न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा सेकंड टॉपिक है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का एडिशन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो NaHSO3 है इसमें अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है Na+ और SO3-, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड में मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, अब इसका रिएक्शन कराते हैं इस एल्डिहाइड के साथ तो देखते हैं कि यहाँ पर Na+, ऐसे लिख लें Na+ और HSO3-, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला पोजीशन होगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और जैसे ही इस कार्बन पे जुड़ता है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो करके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से होता है, यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि HC, यहाँ से CH3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा SO3H। यहाँ से ये पोर्शन SO3H ये पूरा इसके साथ जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ और यहाँ पर O के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि यहाँ पर Na+ है, ये फर्दर Na+ के साथ रिएक्शन करके यहाँ बना लेता है SH, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर SO3H और यहाँ पर O- Na+, ये एक इंटरमीडिएट बनाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद के स्टेप में यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। इस वाले पोजीशन से जो H+ है वो यहाँ आ जाता है और Na+ चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो नया प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ HC, यहाँ से CH3 और यहाँ से हो जाएगा SO3Na, Na चला जाता है यहाँ पर और H आ जाता है इसके पास OH। तो ये हमारा बनता है मेन प्रोडक्ट जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफ़ेद कलर का वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग इसलिए कराते हैं, इस रिएक्शन की ज़रूरत क्यों है? इस रिएक्शन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन भी यही रिएक्शन देता है, तो जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है या फिर उसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड, अब इसमें बताना है कि कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा कीटोन या फिर कौन सा अलग कंपाउंड है। तो हम तीनों का रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो देखते हैं कि किन्हीं दो में क्या हो जाएगा। मान लीजिए इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। तो जैसे इन दोनों वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों में से कोई एक एल्डिहाइड है और कोई एक कीटोन है। तो इससे हम पहचान करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, यानी ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट से जो है एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान की जाती है। तो आइए इस रिएक्शन का अब मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारा NaHSO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक में जो OH के साथ वो जुड़ा रहता है, जबकि एक ऑक्सीजन के साथ वो O+ और O- और Na+ के फॉर्म में इस तरह से जुड़ा रहता है। तो ये होता है NaHSO3 का स्ट्रक्चर और S के ऊपर होता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन से जुड़ता है, इस कार्बन पे अटैक करता है और जैसे ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड का दोनों का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से बनता है इंटरमीडिएट, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से इस S के साथ ये कार्बन जुड़ जाता है, तो S और उसके बाद फिर S के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, जबकि एक जो है यहाँ पर O- और Na+ के फॉर्म में रहता है और एक यहाँ पर OH के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और यहाँ से इस कार्बन का ये जो नेगेटिव O- था ये O- के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर
जो Na+ है ये Na+ के फॉर्म में यहाँ से पहले बाहर निकल जाता है। तो Na+ के फॉर्म में पहले बाहर निकल जाता है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो Na+ है वो आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इस कार्बन वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि अगले स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो हम इस OH को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ से जैसे ही ये Na+ निकल करके यहाँ पे आने की कोशिश करता है इस ऑक्सीजन के पास, तो H+ जो है H+ यहाँ से इस ऑक्सीजन के पास आता है, और जैसे H+ यहाँ पर आता है तो अपना का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर होता है H सिंगल बॉन्ड C के साथ CH3, और यहाँ पर ये S है सल्फ़र, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हो जाता है। अब जैसे ही सोडियम आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पर हो जाएगा O- Na+, और यहाँ पर जब जैसे ही Na+ यहाँ पर आता है तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर चला आता है। जैसे ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर चलाएगा तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, तो S डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ से हो जाता है OH। ठीक है, OH। तो ये होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र भी हो गया। और इसी को हमने क्या लिखा था, हमने जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें हमने लिखा था HCCH3, और यहाँ पर हमने लिखा था SO3Ne, ये लिखा था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप SO3 और Na यही हमारा है, और यहाँ पर OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि इस फॉर्म में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। आई होप ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए अब थर्ड मेथड देखते हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।